ये देखिए जीव जनन कैसे करते हैं। लैंगिक जनन में हम पढ़ा रहे थे। इससे पहले हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन के बारे में हम कहना चाह रहे थे, परंतु उसमें छोटी क्लिप होने की वजह से अब हम मानव में लैंगिक जनन इसका अध्ययन इसमें करेंगे। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र इसका अध्ययन इसमें होगा। ये देखिए आपने पौधे में ये देखा था, पौधे में किस प्रकार से परागकण व्यक्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और स्वपरागण और परपरागण देखा था। अब आते हैं इसमें मानव में लैंगिक जनन। जैसा आपने पौधे में देखा कि नर तथा मादा दो अलग अलग युग्मक उसमें मिलते हैं। नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। इसी तरह मानव में भी यही चीज़ें होती हैं। आयु के साथ साथ मानव के शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन के साथ साथ शारीरिक वृद्धि, एक तो शारीरिक वृद्धि होती है और एक लैंगिक लक्षण से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है नर में भी मादा में भी विकसित होते हैं। जैसे नर में कई बार दाढ़ी, मुंह, छाना, चेहरे पर बाल, शरीर में बाल, मादाओं में भी ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है कि जो नर गैमिट है, नर गैमिट का निर्माण, मतलब नर युग्मक का निर्माण करना है। इसमें नर युग्मक के निर्माण करने के लिए नर जनन तंत्र में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण है, वृषण कोश है, अधिवृषण है और शुक्राशय है और शुक्रवाहिनी है और शिश्न है, ये भाग लेते हैं। ठीक है। इसमें जो टेस्टिस है, टेस्टिस या जिसे वृषण कहते हैं, जिसमें एक शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं नर जनन कोशिका। तो नर जनन कोशिका जिसे शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस जो है वृषण कोश के अंदर है। वृषण कोश आप यहाँ देख रहे हैं, इसी में वृषण होगा और इसमें सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जो ये स्पर्म है, इनको शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इनका ताप कम होना चाहिए और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण करता है तथा साथ ही लड़कों में जो यौनारंभ है के लक्षणों को भी नियंत्रण करता है। ठीक है। इसी तरह मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भी क्या है, मादा जनन तंत्र में जो है किसका निर्माण होता है? अंड का निर्माण उसमें होता है। तो मादा जनन तंत्र में जो मुख्य भाग हैं, अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है, ग्रीवा है। इनसे जो है अंड के निर्माण में भागीदारी इसमें होती है। मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय से कुछ हार्मोन भी उत्पादित करते हैं। लड़की के जन्म के समय ही उसमें अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं और जैसे जैसे यौनारंभ की श्रेणी में वो आते हैं, उनमें से एक अंड परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय से के द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। वही अंडे वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, फैलोपियन नलिका द्वारा यह अंड कोशिका या गर्भाशय तक ले जाई जाती है। दोनों ओर की अंड जो वाहिनियां हैं संयुक्त होकर लचीली थैलनुमा रचना बनाती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। इस प्रकार के यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि किस प्रकार से जो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं निषेचन, निषेचन का मतलब क्या हुआ कि नर और मादा युग्मक, आपने पौधों में देखा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक से युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। तो उसी तरह जो मनुष्य में है, मनुष्य में नर से जो स्पर्म बनते हैं उसे नर युग्मक कहते हैं और मादा से जो बनता है उसे ओवा या अंड उसे कहते हैं। तो स्पर्म और अंड जब मिलते हैं तो दो जो चीज़ वो बनाते हैं उसको कहते हैं जायगोट। जायगोट एक या युग्मनज जिसे कहते हैं, युग्मनज एक बच्चे की प्रथम सीढ़ी है। मतलब बच्चा वहाँ पर युग्मनज, मतलब वो कोशिका विकसित होते होते बाद में
एक बच्चे का रूप ले लेता है और मनुष्य में इस प्रणाली को कंप्लीट होने में लगभग 9 महीने का समय लगता है। तो वो 9 महीने बाद वो बच्चा काफ़ी परिपक्व होके माँ के गर्भाशय से बच्चा जन्म लेता है। तो इस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है। इसी तरह पौधे में भी है, प्रणाली वही सेम होती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक फर्टिलाइज होके निषेचित होके युग्मनज बनाना, और सेम यही चीज़ पौधों में भी होती है। जैसे आपने इसमें ये पौधों में आपने देखा, पौधों में क्या था, नर युग्मक यहाँ पर पुंकेसर थे, पुंकेसर क्या बना रहे थे, परागकण, और मादा युग्मक क्या क्या बना रहे थे यहाँ पर, ये अंडाशय अंड। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो नर युग्मक है, परागकण है, परागकण जो है कहाँ मिल गया, देखो लंबी ट्यूब इसने बना दी, ये किससे मिल गया, अंडाशय से मिल गया। अंडाशय से मिल गया तो इसने जाइगोट का निर्माण कर दिया। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज मतलब संलयित हो जाते हैं, तो ये बना देते हैं युग्मनज। और युग्मनज ही एक नए जीव की शुरुआत होती है, चाहे पौधे में हो चाहे मनुष्य में हो, चीज़ें वही होती हैं और उनका शारीरिक संगठन में अंतर होता है, बस यही इसमें अंतर है। ठीक है, ओके।